फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का कि शनाख्त करनी है रैशनल और इररेशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स। मैं तो जानिए कि स्टूडेंट के लिए मैं ये बता दूं, इररेशनल नंबर होते हैं गैर नातिक और रैशनल नंबर होते हैं नातिक अदाद। रैशनल नंबर यानी नातिक अदाद, इनकी कंडीशन 3 है। नंबर 1, वो वाले नंबर्स रैशनल होंगे जो पी क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में। और पी क्यू क्या है? पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? जेड इंटीजर्स हैं, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, सो ऑन। तो इसका मतलब है पी की जगह पे आप इनमें से कोई नंबर रख सकते हैं, क्यू की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाँ, क्यू में आपने 0 नहीं रखना, नीचे आप 0 नहीं रख सकते। आप कैलकुलेटर में जब वैल्यू कोई भी लिखेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं आता, वो मैथ एरर आएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये रैशनल नंबर है, देखिए 0 भी रैशनल है, क्यों? इसको भी आप 0 और 1 लिख सकते हैं। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 रैशनल है, 0 और 1 लिख सकते हैं। 0 को 1 से डिवाइड करें, आंसर 0 होता है। 2/3 ये रैशनल है, 1/3 रैशनल है, 1/2 रैशनल है। तो ये किस फॉर्म में है? पी क्यू की फॉर्म। रैशनल नंबर सेकंड कंडीशन इसमें होगी, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे 0.5। ये कैसे टर्मिनेट हुआ है? ये आंसर है 1/2 का। कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करें 1/2 से, आंसर आएगा 0.5, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रैशनल होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई फ्रैक्शन यानी बटे वाली वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी डिवाइड करें तो वो ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर लाजमी अंडरस्टूड है कि वो रिकरिंग होगी, मतलब रिपीटिंग होगी, बार बार वो डिजिट आता जाएगा। तो ये भी रैशनल की पहचान है। ये रैशनल की पहचान है। जैसे 0 ये डिवाइड किया गया 1/3 को, 1 को 3 से डिवाइड करें 0.33 आएगा। इसी तरह 0.166, यहाँ 6 रिपीट हो रहा है, और ये 4 के ऊपर बार है तो 4 भी रिपीट हो रहा है, एटसेट्रा वगैरह। ये तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। इररेशनल नंबर, इसमें भी 3 कंडीशंस है कि इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे √2 है, इसको कैलकुलेटर में आप फाइंड आउट करें तो √2 की जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, बार बार नहीं आएंगे। सेकंड इसकी डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर अगर √2 के अंदर हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हो। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 का डिवाइजर 2 है या 1 है, 3 का डिवाइजर 3 है या 1 है, इसके अलावा कोई डिवाइजर नहीं, यानी तकसीम नहीं कर सकता। तो इसलिए प्राइम नंबर अगर √2 के अंदर होंगे तो वो भी इररेशनल नंबर होंगे, गैर नातिक अदाद होंगे। नंबर 3 कि ये नॉन कंप्लीट स्केयर होंगे, मतलब इनका परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। अगर कंपोजिट नंबर है √2 के अंदर, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, जिसके मोर देन 4 डिवाइजर्स हों, 4 या मोर देन 4 डिवाइजर हों, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब 6, 8, 10। अब 4 क्यों नहीं लिया? 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि 4 का कंप्लीट स्केयर है, जैसे ये। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, इसका आंसर स्केयर रूट से कैंसिल, आंसर 2 आएगा। तो 2 क्या है? ये रैशनल नंबर है। 2 रैशनल है, इस वजह से हमने 4 वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखी। जिसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा उसको हम इररेशनल कहेंगे, और वो कंपोजिट नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी वैल्यू नहीं खत्म हो रही, ये भी इररेशनल की डेफिनेशन है। आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट है 2.35 35 35। देखिए पॉइंट के बाद 35 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी डेफिनेशन लग रही है? जो रिपीट होगा वो हो रही है ये रैशनल की थर्ड कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा, मगर एक कंडीशन पाई जा रही है रैशनल की, वो कौन सी है? रिपीटिंग है, यानी रिकरिंग डेसिमल है, इस वजह से इसको रैशनल नंबर कहेंगे। सेकंड देखें 0.6। 0.6, अब 6 के ऊपर बार है, ये बताया गया था कि जिसके ऊपर बार हो वो वैल्यू, वो डिजिट रिपीट हो रहा होता है, ये रिपीट हो रही है वैल्यू, तो ये भी रैशनल नंबर है। थर्ड पे चलें 2 3 6 0 6 7। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और नॉन रिपीटिंग है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये कौन सी डेफिनेशन है? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर आएगी। 4, ये इर्रेशनल नंबर है, इसमें कौन सी कंडीशन आएगी? इसमें इर्रेशनल की सेकंड कंडीशन आएगी, प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगा। आप देखें ये प्राइम है, 7 के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है, ये प्राइम नंबर है, इस वजह से ये इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर हो, अगर अकेला 7 होता तो ये रैशनल होता, अगर स्क्वायर रूट के अलावा 7 होता ये रैशनल नंबर होता। 5, इसको मैथमेटिकल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं 2.7182। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीटिंग नहीं है, तो इसमें कंडीशन पाई जा रही है इर्रेशनल नंबर्स की। फर्स्ट डेफिनेशन इस पे अप्लाई हो रही है। आगे 6 है पाई, इसको भी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3.1415, ये भी रिपीट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर है। जो इसकी वैल्यू ली जाती है अप्रॉक्सीमेटली 22/7 वो रैशनल होती है, ये याद रखिएगा 22/7 ये रैशनल है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी डेफिनेशन रैशनल नंबर के मुताबिक आएगी, यानी या तो वो पी क्यू के फॉर्म में तो लिखी हुई है वैल्यू, अगर आप डिवाइड करेंगे या तो टर्मिनेटिंग होगा या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर वो रिपीटिंग लाजमी होगा। तो 22/7 जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली जाती है वो रैशनल है और पाई इर्रेशनल वैल्यू है। अब इस पे चलते हैं, 7 पार्ट है 5 क्या है? रैशनल नंबर। और स्क्वायर रूट 11 आप जानते हैं 11 प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, हाल ही 11 होता तो ये रैशनल वैल्यू होती, मगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए इर्रेशनल है। और ये रूल है, लॉ है कि इर्रेशनल नंबर जब प्लस किया जाए रैशनल में तो आंसर इर्रेशनल नंबर आता है, या दोनों इर्रेशनल नंबर जैसे ये है, दोनों इर्रेशनल नंबर को जब प्लस किया जाए उसका भी आंसर इर्रेशनल नंबर आता है, ये भी लॉ है। अगर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, इनको प्लस करेंगे तो 2 आता है, ये भी इर्रेशनल आंसर आएगा। पार्ट 10, इसमें आप देखें वैल्यू, ये कंडीशन बन रही है a माइनस बी, 2 को a कह लें, स्क्वायर रूट 2 को b, a प्लस बी। अब ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल है, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होगा? 2 ऑफ स्क्वायर, a की जगह 2 लगा लेंगे, ये a की जगह 2 और b की जगह पे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में? पी क्यू की फॉर्म में, यानी 2 और 1, तो ये कौन सा हो गया? रैशनल नंबर। अब ये आसान है, लास्ट 15/4, 15/4 ये डेफिनेशन पाई जा रही है p/q, यानी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या है? अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p q बिलोंग टू z, q शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर अगर नीचे वैल्यू ना हो तो इसको रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये रैशनल की डेफिनेशन है, अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। इर्रेशनल में जिसको आप पी क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें तो उसको हम इर्रेशनल कहते हैं, और जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिखें उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये आज का लेक्चर था, ये हमारा आखिरी जो पार्ट था, इसका आंसर रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले 2 पार्ट इर्रेशनल नंबर्स पे और साथ एक एग्जांपल है स्क्वायर रूट 5, और इसकी अलग वीडियो भी है। तमाम इर्रेशनल नंबर लाइन में ड्रा करने का तरीका हमने सीखा है, आप शॉर्ट वीडियो पे वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर रूट 2, और एक बात याद रखिएगा, जितनी भी इर्रेशनल वैल्यूज हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो उनको ड्रा करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट 2 हाइपोटेन्यूज की जगह पे तभी आएगा जब हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखेंगे, बेस 1 यूनिट। और 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट आप एक इंच को भी कह सकते हैं स्केल से। जब आप लेंगे ये वाली आप मेजरमेंट करेंगे स्केल से, 1 इंच रख लें, 1 सेंटीमीटर रख लें, उसको 1 यूनिट कह लें। तो हमने बेस पे 1 यूनिट और परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट लिया। परपेंडिकुलर आपने हमेशा 1 ही रखना है, बेस तब्दील होते जाएंगे, यानी बेस में तब्दीली आएगी, कभी 1 कभी 2 कभी 3। तो यहाँ पर आप देखें स्क्वायर रूट 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय डेफिनेशन प्लस माइनस आएगा।
और माइनस को हम निगलेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि लेंथ ऑलवेज इज़ पॉजिटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते। अब हम स्केल के ज़रिए ये ड्रा करेंगे नंबर लाइन, यहाँ पे 0 और ये 1 ये 2, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है, उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 यूनिट लेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे, और ये वैल्यू आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आ चुकी है। अब क्या करें, हम कंपास को खोलेंगे, नीडल यहाँ रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल की जो टिप रखेंगे, यहाँ से हम करते करते जहाँ पर ये मीट करेगी नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट P, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, यानी P पॉइंट शोज रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। एग्जांपल साथ समझ लेते हैं स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू देखें, ये है अप्रॉक्सीमेटली 2.236 सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट 5 ये वैल्यू बढ़ी हुई है 2 और 3 के दौरान। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं वैल्यू बढ़ी, तो इसके लिए फिर आपको बेस 2 लेनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर 1 ही रखेंगे, बेस 2 लें। जब बेस 2 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 1, तो स्क्वायर रूट 5 तभी आएगा जब हम इसकी बेस 2 रखेंगे, परपेंडिकुलर 1 रखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, तो ये वैल्यू 5 आ गई और ये बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। अब हम कंपास को इतना ओपन करेंगे, उसकी नीडल टिप यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाली साइड यहाँ से रखते हुए हम एक आर्क बनाएंगे, जहाँ पे आर्क आके टच करेगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है P, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 5 को। आगे ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू देख ले 1.73, तो ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है 1 और 2 के दौरान, यहाँ पे ये वैल्यू कहीं भी आएगी। इसके लिए हमें स्क्वायर रूट 2 सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो आपने स्क्वायर रूट 2 वैल्यू फाइंड की है। इसके लिए आप जानते हैं बेस 1 और परपेंडिकुलर 1, ये दोनों 1 यूनिट रखेंगे तो हम स्क्वायर रूट 2 फाइंड करेंगे। अब इसकी आर्क तकरीबन ये इतना डिस्टेंस बनता है, इसकी आर्क तकरीबन यहाँ पे आएगी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट P रख लें, और यहाँ तक जो फासला है यहाँ तक ये 2 यूनिट बेस अब ये बन जाएगी, और यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम 1 यूनिट लेंगे, तो 1 यूनिट लेकर इसको इसके साथ 0 के साथ मिलाएंगे, ये 1 यूनिट, और यहाँ से कंपास को खोलेंगे स्क्वायर रूट 3, यहाँ से कंपास को इतना रख के खोलेंगे जहाँ पे ये आर्क आके मिलेगी, फॉर ये पॉइंट है, इसको Q का नाम दे दें, और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 3 को। 3 पार्ट है, 4 और 1 और 3, तो 1 को 3 से डिवाइड करें तो ये आता है 0.333। अब आप देख सकते हैं 4.33 ये लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान कहीं ये वैल्यू पड़ी है। इसमें हम 0 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे स्केल से। अब ये देखेंगे कि 3 पार्ट बनाने हैं हमने 4 5 के। 3 पार्ट कैसे बनेंगे, 2 अगर हम इसमें लाइन लगाएंगे, एक ये और लगा लें, 1 2 3 पार्ट बन के 3 में से फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे ये नंबर पड़ा हुआ है, ये वाला नंबर, यानी 4 1 over 3, यहाँ पे ये P जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 1 over 3। नेक्स्ट है 4 पार्ट, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो माइनस आप जानते हैं लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड, 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर सारी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू है। अब इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बनी है -214, और आप जानते हैं -214 ये लेस देन है -2 से और ग्रेटर देन है -3 से। इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे होगी, और ये कहाँ पे होगी, हमने इसके 7 पार्ट बनाने के लिए 6 हमने लाइन लगाएंगे -2 और -3 के दरमियान, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें देखेंगे पहला हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, इस पे ये वैल्यू हमने ड्रॉ करनी है, यानी ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे है 5 पार्ट, 5 over 8 इज इक्वल टू 0.625, तो ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, देखें 0.625 ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू यहाँ पड़ी है। इसके पार्ट कितने करेंगे, 8 पार्ट करने के लिए 7 आपको लाइन ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से
पाँचवा पार्ट 1 2 3 4 5 जहाँ से शुरू होता है ये वाली वैल्यू 5/8, ये पॉइंट P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉइंट रिप्रेजेंट 5/8। नेक्स्ट है 2 3/4, इसकी वैल्यू क्या है 2.75, ये वैल्यू लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसमें कितने पार्ट करने, 4 पार्ट करने के लिए 3 आपको लाइन लगानी है, 2 3, इसमें से कितना हिस्सा 1 2, यहाँ पे 3, 2 3/4। तो ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट रिप्रेजेंट, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन नंबर लाइन। तो ये सवाल था 2, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P of Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम P और Q की फॉर्म में इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। और ये रैशनल नंबर है, कैसे मालूम हो रहा है, उसकी वजह यह है पॉइंट के बाद आप 4 देख लें, ये रिपीट हो रहा है बार, ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि 4 रिपीट हो रहा है। सोल्यूशन स्टेप 1, इसके 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे हम इसको x कह लेते हैं या y कह लें, 0.4, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वी कैन बी रिटन एज x इज़ इक्वल टू 0.44 सो ऑन, इसको इक्वेशन 1 कह लें, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे पॉइंट के बाद तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से आप 0.44 सो ऑन, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4.44, इसको आप इक्वेशन बी कह लें। स्टेप 3 क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए, बी गलत है, ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी से, क्योंकि बी इक्वेशन बड़ी है, यानी 10x है और इक्वेशन ए में ये x है, ये छोटी है, तो बड़ी में से हम छोटी माइनस करेंगे। 10x माइनस x, यानी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू, लेफ़्ट साइड 10x है और यहाँ लेफ़्ट साइड x है, ये लेफ़्ट में से लेफ़्ट माइनस और राइट इधर 4.44, इसमें से माइनस करेंगे, इस तरफ राइट है 0.44, माइनस करने के बाद 4 में से 0 निकालें, 4 में से 4 माइनस करें 0 0, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। तो पॉइंट के पास 0 0 है तो आप सिर्फ इसको जस्ट 4 लिख लें। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, या फिर 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 4/9, ये फॉर्म कौन सी आ गई, P Q की फॉर्म आ गई, इसी में कन्वर्ट करना। सेकंड पार्ट 0.37, अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इसी तरह सपोज लेट करेंगे, x है ये, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37 37 37, 3 4 बार जितनी मरतबा आप लिखें उसके बाद सो ऑन लिख लें, इसको इक्वेशन आप ए कह लें। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वजह ये 2 नंबर यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कुछ इस तरह का आएगा 37.373737 सो ऑन, इसको इक्वेशन बी कह लें। स्टेप 3 में सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन ए को फ्राम बी से, बी बड़ी है, लेफ़्ट साइड पे आप देखें 100x पहले लिखें और ए में लेफ़्ट साइड पे x है, लेफ़्ट में से लेफ़्ट माइनस और राइट में से राइट माइनस, 37 में से 0 माइनस करें तो 37, पॉइंट के आगे वैल्यू 37, फिर 37 में 37 करें 0 0 0, तो ये 37 आ गई, 99 इस तरह मल्टीप्लाई और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 21, ये रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 कहें, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वेशन बी कहेंगे। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी में से छोटी वैल्यू, बड़ी बी है, इसमें से हम 100x में से x ये माइनस करेंगे और राइट साइड पे 21.21, इसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 21 0 0, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये आंसर आएगा 21/99। क्वेश्चन नंबर 4 है,
नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए प्लस 4 प्लस बी ए इज इक्वल टू ए प्लस इंटू 4 प्लस बी। कह रहे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर दो पहले नंबर्स को ऐड करें उसका जो आंसर आए उसमें थर्ड नंबर में ऐड करें, और राइट साइड पे आप सेकंड थर्ड को प्लस करें, जो आंसर आए फर्स्ट में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देखें ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी, बी प्लस ए, इसको हम कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट में x माइनस एक्स, किसी नंबर में से कोई नंबर अगर माइनस किया जाए तो आंसर ज़ीरो आता है, इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। जैसे कोई नंबर है a प्लस माइनस ए, तो आंसर ज़ीरो, a में से a निकालें। फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास नंबर, तो इसमें अगर -2 किया जाए तो आंसर ज़ीरो आता है। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, और ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स आएगा। फिर 4 पार्ट है, a इंटू बी प्लस सी, ए को b से मल्टीप्लाई करें ए बी सी, फिर a को c से मल्टीप्लाई ए सी। इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ़्ट साइड से a को मल्टीप्लाई किया गया, अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई करते तो फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। अब देखिए 16 में प्लस एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ज़ीरो को प्लस किया गया तो आंसर एज इट आता है। यानी कोई भी नंबर हो उसमें ज़ीरो ऐड किया जाए तो आंसर वही नंबर आता है, इटसेल्फ आ जाता है। जैसे ए में कोई नंबर है, 2 है, 3 है या 4 है, उसमें ज़ीरो प्लस करेंगे तो ए आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 6 पार्ट है, 100 मल्टीप्लाई 1 और आंसर 100 आएगा। यानी 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 100 आंसर आता है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर एज इट आ जाता है। अब ये ऊपर भी हम पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो एडिशन के एतबार से थी, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स को सेकंड और थर्ड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो आंसर आए फर्स्ट से किया जाए, फिर राइट साइड पे फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाए, जो आंसर आए थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 8 पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये ऊपर पढ़ चुके हैं, हमने प्लस के एतबार से पढ़ा था a प्लस बी, बी प्लस ए। तो इसको हम कहेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट -3 लेस देन -1, 0 लेस देन 2। ये आंसर कैसे आएगा? एडिंग बोथ साइड +3। बोथ साइड अगर +3 हम ऐड करेंगे तो ये आंसर 0 लेस देन 2 आएगा। तो अंडरस्टूड है, ऐड किया गया तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सेकंड है, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। इसको हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहेंगे या इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 लेस देन 4, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू 1/3 ग्रेटर 1/4। यानी 3 छोटी थी 4 से, जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है, a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c।
इसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों तरफ सी को प्लस किया गया, एडिंग सी। 4 पार्ट, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, ये डिवाइड किया सी से दोनों तरफ और वो पॉजिटिव नंबर हो तो फिर सी दोनों तरफ कैंसिल होने के बाद फिर भी ए लेस देन बी ही रहेगा। हाँ, अगर सी लेस देन 0 होता, यानी माइनस से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते तो फिर ए ग्रेटर देन बी से हो जाता। आगे इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 5 पार्ट है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, देन यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, सी लेस देन 0 होगा। कैसे मालूम हो रहा है? जैसे देखें, अगर ए सी लेस देन बी सी है तो सी लेस देन 0 हो तो फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, यानी दोनों तरफ अगर छोटी वैल्यू से हम डिवाइड करें, यानी माइनस से डिवाइड करें, -2 है, -1 है, तो फिर जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। आगे है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन को इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। आगे इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। मैं कहता हूँ अगर 2 नंबर मैंने सोचे हैं तो बताएं वो 2 नंबर कौन से होंगे। आप यही कहेंगे ना, वो 2 नंबर, यानी पहला या तो दूसरे से बड़ा है, या आप कहेंगे दोनों वो बराबर हैं, या फिर आप कहेंगे पहला दूसरे से छोटा है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये था क्वेश्चन 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 2 नंबर्स निकालने रैशनल नंबर्स। वैसे तो इनके दरमियान इन्फिनिटी नंबर है, लामहदूद नंबर्स हैं, तो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं। मैं 2 मेथड यहाँ लिखे जो आपको आसान लगता है, उस मेथड से आप कर सकते हैं। पहले देखिए 2, 4 का अगर बच्चों से पूछा जाए 2, 4 का मिड क्या है, इनके दरमियान क्या आंसर आता है, तो बच्चे इजीली बता सकते हैं 2, 3, 4, 3 है। मगर अगर आप फार्मूले से बताएंगे तो वो है एवरेज निकालना। उन 2 नंबर्स को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तकसीम करें, तो आंसर 3 आएगा। ये आपने ओरली बताया है। इसी तरह अगर किसी से पूछा जाए 3, 4 के मिड में क्या आता है, तो बच्चे बता सकते हैं 3.5। हम इसको फार्मूले से फाइंड करेंगे, एवरेज से, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3.5। अब चलते हैं, हमारे पास सवाल है पार्ट 1, 1/3 एंड 1/4। इसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 3, 4 का एलसीएम 12, यानी 3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, इस वजह से दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे। 3 कितनी बार 12 होता है? 4 टाइम। 3, 4 टाइम 12, 4 जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। फिर 4 कितनी बार 12 होगा, यानी 4 को किस से मल्टीप्लाई करें 12 होगा, 4 3 टाइम इज 12। 3 जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। अब 4 + 3 7, और ये 1/2, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा और इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर लिख लेंगे। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 12 से किया 24। ये फर्स्ट, इनके दरमियान एक हमने नंबर निकाल लिया। अब इसको 7 को 24 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। आगे हमने एक, ये हमारा नंबर निकला है, दूसरा और निकालेंगे। अब क्या करें, आप इसको बना लें 1/3 को, और ये जो आंसर है 7 और 24 को बिटवीन बना लें। इनके दरमियान अब मैं नंबर निकालना चाहता हूँ। आप 7, 24, 1/4 के दरमियान भी निकाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान निकालना है। इसका क्या तरीका है? दोनों को करेंगे ऐड और 2 से डिवाइड। 3, 24 का एलसीएम आएगा 24। 24 हमने नीचे लगाया, और 3 कितनी बार 24 होता है? 8 टाइम। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और 24 कितने टाइम? 1 टाइम 24 होता है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया।
7 + 8 15 24 और ये 1/2, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 24 से, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से। तो ये दो आंसर हैं, एक तो ये नंबर फाइंड हो गया, एक ये। दूसरा मेथड है इसका अल्टरनेट मेथड। एक तरीका इसका ये है, आपके पास 1/3 है और दूसरी वैल्यू 1/4 है, इनके दरमियान आप दो नंबर निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कर लें, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इन दोनों को सेम करने का तरीका ये है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये 4/12 आएगा। इसका डिनोमिनेटर 3 है, 1/4 को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें 3/12 आ गया, ये 4/12 3/12। अब आपने देखना है कितने नंबर निकालने, दो नंबर निकालने। जब दो नंबर निकालने हो तो एक नंबर बढ़ाकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो ये 12 आ जाएगा ये, और ये 36, ये 9 36। अब 9 36 और 12 36 बड़ा इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11 और 36 एज इट, ये दो नंबर आंसर आएंगे। ये इससे डिफरेंट होंगे, ये पहले बता चुका हूँ, लामहदूद आंसर होते हैं, तो ये आंसर भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, इस अंदाज से भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4। डायरेक्ट तो इसका आंसर 3.5 हमने निकाला। अब आप इसको मेथड के जरिए निकालेंगे। एवरेज ऑफ 3 और 4, तो वो क्या है, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, 7/2 आएगा। या तो आप पॉइंट में लिख लें 3.5 या 7/2 लिख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक आंसर ये है, अब दूसरा आंसर निकालेंगे। तो अब 3 को और इस आंसर को बिटवीन, इनके दरमियान अब हमने नंबर निकालना है। तो इनके दरमियान नंबर निकालने के लिए इसका एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का तरीका है, इन दोनों को ऐड, 2 से डिवाइड, इसके नीचे 1 है तो 2 1 का एलसीएम क्या होगा 2। 1 कितने टाइम 2 होता है, 2 टाइम। 2 जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6। 2 1 टाइम इज 2, 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। 7 + 6 13, 2 एज इट, मल्टीप्लाई 1/2। 1 को 13 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से दिया 4 और ये 30। ये फर्स्ट आंसर ये था और ये इसका सेकंड आंसर। ये दो नंबर अल्टरनेट मेथड। अब देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 3 है 4 है, इसके नीचे 1 1 लिख लें फ्रैक्शन फॉर्म में। और अब ये डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, वहां सेम नंबर नहीं थे, इसलिए वहां एक स्टेप एक्स्ट्रा था। यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना, यहाँ जस्ट हम क्या करेंगे, दो नंबर निकालने तो दोनों तरफ आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर निकालने हो तो 4 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 9/3 12/3। अब हम देखेंगे 9/3 12/3 के दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, ये वाले। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 10/3 11/3। अब देखिए ये आंसर इनसे डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम, ये भी इनके दरमियान में नंबर हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/5। इसका एवरेज निकालेंगे, वही तरीका, दोनों को ऐड, 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो 5 1 टाइम इज 5, 5 1 जो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 5 1 टाइम इज 1, 5 1 टाइम इज 5, 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 7 + 4 + 3 7, और ये 5 इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इसके, ये 7/10। ये फर्स्ट आंसर है। अब ये फर्स्ट आंसर और 3/5 का हम मिड निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, इसका बिटवीन निकालेंगे। वो तरीका क्या है, दोनों को ऐड, 2 से डिवाइड। अब 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 5 का एलसीएम देखें, 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम इज 10, 2 1 टाइम इज 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आएगा, 5 2 टाइम इज 10, 2 आंसर आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 10 1 टाइम इज 10, 1 आंसर आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 1/2। तो अब 6 + 7 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई, 10 को 2 से, 13/20। ये दो आंसर हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है, 3/5 और 4/5 दोनों सेम है, तो हमने जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है। दो नंबर निकालने हैं तो 2 से
बड़े नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 से। तो 9/15, 12/15, तो 9/15, 12/15 के दरमियान नंबर कौन से आ रहे हैं? 10, 11। तो ये दो आंसर भी आप लिख सकते हो।